कहाँ तो तय था चरागाह हर एक घर के लिए, आज चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। कितनी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन आम लोग के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यहाँ सस्ते दामों पे हमारा जांच हो जाता था, उसको यहाँ का चिकित्सक अधीक्षक एक प्राइवेट लैब को दे दिया है, जो कि अपने मनमाने तरीके से उसका मूल्य तय कर रहा है और महंगे दामों पे यहाँ जांच हो रही है। हमारे मरीज जो हृदय विभाग के हैं वो कहीं इधर उधर भटक रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटलों में जा रहे हैं जहां पर उनको लूटा जा रहा है। सवाल आप सभी लोगों से, यहाँ वाराणसी में जो चुनाव है वो सिर पर है, क्या लगता है इस बार भाजपा ही आ रही है या फिर कोई कंपटीशन देने वाला है? देखिए, मेन मुद्दा है, जो रियल मुद्दे हैं वो स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी है। इन मुद्दों पर लड़ने वाली पार्टी ही यहाँ से जीतेगी। हम सब उनको वोट देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जी हाँ, हम लोग धर्म के नाम पे और जात के नाम पे वोट देने कतई नहीं देंगे। नमस्कार, मैं अखिल और आप देख रहे हैं डीएनए। इस वक्त हम मौजूद हैं बीएचयू के सर सुंदर अस्पताल में और यहाँ पर डॉक्टर ओम शंकर जी आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। तो जानते हैं कि क्या वजह है उनके आमरण अनशन की। पहले बात करते हैं उनके सभी साथियों से, क्या वजह है इस आमरण अनशन की? आज एक डॉक्टर को अपने मरीजों को इलाज कराने के लिए धरने पे बैठना पड़ रहा है। ये कितने शर्म की बात है, जो प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में और उसके समर्थक डंका पीटने की कोशिश करते हैं कि हमारा विदेशों में डंका पीटा जा रहा है। आज वही प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में उसको आज 14 दिनों से आमरण अनशन पे बैठना पड़ रहा है। हमारे मरीज जो हृदय विभाग के हैं वो कहीं इधर उधर भटक रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटलों में जा रहे हैं जहां पर उनको लूटा जा रहा है। तो उसको लेकर के डॉक्टर ओम शंकर जी ने आमरण अनशन रखा है। सर आप बताएं, सेव बीएचयू, क्या लगता है कि बीएचयू क्यों खतरे में है? बीएचयू इसलिए खतरे में है कि यहाँ पे जो है कि आम जनता के लिए काफ़ी, डॉक्टर साहब ओम शंकर सर हम लोग काफ़ी लड़ाई लड़ रहे हैं गरीबों के लिए, लेकिन इनका कोई प्रशासन से या कोई से इसका कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। कितना समय हो गया उन्हें यहाँ पर अनशन पे बैठे? यहाँ पे सर 14 दिन हो गया है। 14 दिन हो गए हैं, आज 14वां दिन है जी। उनके साथ और कौन जुड़े हुए हैं यहाँ पर? यार सारे विद्यार्थी जुड़े हैं, यहाँ से कैंपस से बहुत लोग जुड़े हैं, प्रोफेसर लोग जुड़े हैं, डॉक्टर लोग जुड़े हैं। आप में से कौन कौन विद्यार्थी है यहाँ का? सारे ही विद्यार्थी हैं जी। कितना ज़रूरी है आपके लिए मुद्दा? हमारे लिए ये मुद्दा इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि जिस तरीके से पंडित मदन मोहन मालवीय जी इस संस्था को लोगों से चंदा मांग के, और जब देश अंग्रेज़ों का गुलाम था उस समय बनाए थे, तो उनके मन में एक सपना था कि एक तरफ हमारे गरीब लोगों के बच्चे यहाँ पढ़ाई करेंगे और दूसरे तरफ उन्हीं गरीब मजलूम लोगों का इलाज भी होगा। क्योंकि सभी लोग देख रहे हैं, सभी शिक्षित हैं। ये सर्व विद्या की राजधानी है काशी हिंदू विश्वविद्यालय। मालवीय जी के सपनों का ये बगिया है, लेकिन उसमें एक चिकित्सक जो ख्यातिलब्ध चिकित्सक, विश्व ख्यातिलब्ध चिकित्सक हैं, वो 14 दिन से भूख हड़ताल पे हैं, आमरण अनशन पे हैं, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं है। और सरकारें एकदम संवेदन शून्य हुई है। कहाँ तो तय था चरागाह हर एक घर के लिए, आज चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। कितनी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन आम लोग के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आज चिकित्सक, यहीं के चिकित्सक, मैं आरोप लगा रहा हूं कि कमीशन की दवाएं लिखते हैं, कमीशन के लिए पैथोलॉजी भेजते हैं, लेकिन एक चिकित्सक खुद के लिए नहीं, आम जन के लिए, लोक कल्याण के लिए, सबके लिए, अमीर गरीब छोड़ दीजिए, स्वास्थ्य की सबको ज़रूरत है। क्योंकि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आज हर तीसरा व्यक्ति हृदय रोगी है। उसके लिए डॉक्टर ओम शंकर धरने पे बैठे हैं और सभी लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। कोई मदद मिली है सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चिकित्सालय में जी सरकार की तरफ से जो योजनाएं यहाँ पर चल रही है, और धरातल पर तो पूरी तरीके से नहीं है। अच्छा, हाँ, जैसे आयुष्मान के बहुत सारे पेशेंट बलिया से चल के यहाँ पर आए, लेकिन तमाम सर्वर डाउन थी, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम थी। ये जो सुविधाएं हैं सरकार की तरफ से चिकित्सालय में, वो धरातल पर पूरी तरीके से नहीं खरा उतर पा रहा है। मुख्य मुद्दा तो पहले यहाँ पे बेरोजगारी और पेपर लीक को ही होना चाहिए। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और यहाँ के युवा बेरोजगारी से बहुत पीड़ित हैं। आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर ये एक तो पहली बार जब से भाजपा की सरकार आई है तब से यूपी में वैकेंसी नहीं आ रही है, खासतौर पे शिक्षा में। आप बिहार जैसे छोटे राज्य का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो भी हाल फिलहाल 6 महीने के अंदर में ही कितने लाख भर्तियाँ शिक्षा विभाग में किया है। परंतु योगी सरकार आने के बाद से भी यहाँ पर 5 साल से ज़्यादा हो गए, 7 साल पूरा कर रहे हैं, उसके बावजूद भी इनके यहाँ वैकेंसी नहीं आई है।
शिक्षा में एकदम वैकेंसी कम है और यहाँ पे बीएड बीटीसी सब करके बच्चे बेरोजगार बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, जो भी वैकेंसी आ रही है, जो भी पेपर आ रहे हैं, वो लीक हो जा रहे हैं। पेपर का लीक होना बच्चों पे दोनों तरफ से हमला करता है। पहली बात तो अपने घर के आर्थिक संसाधनों का उपयोग करके किसी तरह से पेपर देते हैं और पेपर का लीक हो जाना उनके लिए सामाजिक, मानसिक हर तरह की प्रताड़ना लेकर आता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि कभी भी अगर परीक्षाओं का जो भी आयोजन हो बहुत सुनिश्चित करके किया जाए, उनमें पेपर लीक की कोई संभावना न रहे, ना ही कभी हो, और टाइमली परीक्षाएं आयोजित की जाएं और रोजगार के अवसर मुहैया कराए जाएं। एक आखिरी सवाल आप सभी लोगों से, यहाँ वाराणसी में जो चुनाव है वो सिर पर है, क्या लगता है इस बार भाजपा ही आ रही है या फिर कोई कंपटीशन देने वाला है? देखिए, मेन मुद्दा है, जो रियल मुद्दे हैं वो स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी है। इन मुद्दों पर लड़ने वाली पार्टी ही यहाँ से जीतेगी। हम सब उनको वोट देने के लिए प्रतिबद्ध हैं जी। हाँ, हम लोग धर्म के नाम पे और जात के नाम पे वोट देने नहीं, कतई नहीं देंगे। भारत में जो बेसिक चीज़ें है, रोटी कपड़ा मकान के बाद शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। और हम देख रहे हैं कि जो स्वास्थ्य की स्थिति है इतनी ख़राब है कि भारत में सरकारी अस्पताल की स्थिति इतनी ख़राब है कि लोग इलाज कराने में प्राइवेट में हर साल 5 करोड़ लोग बीपीएल में चले जाते हैं, गरीब हो जाते हैं। तो डॉक्टर ओम शंकर सर का जो लड़ाई है इसी है कि हमारे देश में जो गरीबी जो कांग्रेस से लेके भाजपा तक आज तक जो सरकारें हैं, सबका बड़ा मुद्दा रहता है हम गरीबी हटाएंगे, लेकिन वो गरीबी हटी नहीं, कोई उनके पास रोड मैप नहीं है। तो हमारे डॉक्टर साहब जो है वो ये बता रहे हैं कि गरीबी कैसे हटेगी, आप आइए हम बताते हैं। तो ये रोज़ यहाँ पर पम्पलेट लिख कर मीडिया के माध्यम से बताना चाह रहे हैं। तो गरीबी हटाने के लिए वो ऐसी व्यवस्था चाहते हैं कि जहाँ गरीब लोगों का इलाज करोड़ रुपया नहीं खर्च हो, लाख रुपया खर्च नहीं हो, और बहुत ही कम पैसे में जो किया जा सकता है। इस देश की उतने संसाधन है, लेकिन जो भ्रष्टाचार है सारे सरकारी अस्पतालों में, जो बड़े बड़े एमएस और बीएचयू कुलपति और पूरे देश भर में भ्रष्टाचार है, तो उसी को खत्म करने को लेकर और आम जनता की जीवन बचाने को लेकर बेड के लिए लड़ाई है और गरीबी से बड़ी आबादी को निकालने की लड़ाई है। तो हम सभी स्टूडेंट्स और पूरे बनारस की जनता, देश भर से समर्थन मिल रहा है, हम इनकी लड़ाई का समर्थन करते हैं। और सारे पॉलिटिकल पार्टी से जो भी चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे सत्ता पक्ष विपक्ष है, अगर वो सही में जनता की सेवा करना चाहती है, वो प्रेम करती है, दुख दूर करना चाहती है, तो उनको डॉक्टर ओम शंकर सर के मांगों का समर्थन करना चाहिए, इनकी मांगों को जल्द मान लेना चाहिए।